हेलो, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सर्किल। मैं प्रोफेसर नरेश राज। आज हम आपको एक नोटिस और क्लियरिफिकेशन कर दें कि मैं हर टॉपिक का जो वीडियो तैयार करता हूं, तो हर टॉपिक पे दो प्रकार का मैं वीडियो तैयार करता हूं। एक उसका थ्योरी कॉन्सेप्ट और दूसरा उस कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेड उसका सॉल्यूशन। आप मेरे टॉपिक को पढ़ना समझना चाहते हैं तो कृपया बिना स्किप किए हुए मेरे वीडियो को अंत तक देखें और यदि पसंद पड़े तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, आज का हमारा चर्चा होगा कंपनी अध्याय अपने दो प्रकार के अंशों को जब एक साथ निर्गमित करती है तो हम क्या करते हैं, उसका थ्योरी और सॉल्यूशन क्लियरिफिकेशन दोनों हम साथ साथ करेंगे। शेयर दो प्रकार का आपको नजर पड़ेगा। एक है आपका प्रीफरेंस और दूसरा होता है आपका इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। हिंदी इसका होता है पूर्वाधिकार अंश और दूसरा होता है समता अंश। ज्यादातर प्रश्न हमें मिलता है जिसमें कोई एक ही अंश कंपनी निर्गमित करती है, उसमें भी ज्यादातर हमें मिलता है इक्विटी शेयर। किंतु कंपनी चाहे तो प्रेफरेंस शेयर भी बेच सकती है। जिस तरह इक्विटी शेयर निर्गमित किया जाता है उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर निर्गमित किया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं है। यदि कंपनी चाहे तो एक ही साथ दोनों अंश एक साथ निर्गमित कर सकती है। तो आज का हमारा चर्चा इसी पर आधारित है कि कंपनी यदि दोनों अंश को एक साथ निर्गमित करेगी तो उसका हम कैसे वर्किंग नोट करेंगे, कैसे उसका हम जर्नल करेंगे और इत्यादि सारी बातें आज हम चर्चा करेंगे। मान करके चला जाए कंपनी ने प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर एक ही साथ दोनों कंपनी निर्गमित करेगी। आ जाइए, मान करके चलिए कंपनी यह 10,000 शेयर और यह 5,000 शेयर निर्गमित कर रही है। मान लीजिए इसका रेट 10 रुपया है और इसका भी रेट 10 रुपया है। हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि कंपनी अपने अंशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है, रेट में परिवर्तन कर सकती है। यहां पर चूंकि दोनों अंश हम एक साथ निर्गमित कर रहे हैं तो मैं क्लियर कर दूं कि कोई जरूरी नहीं है कि जितना संख्या इस शेयर का हो उतना ही संख्या इस शेयर का, इसकी कोई जरूरी आवश्यक नहीं है। दूसरा, रेट इसका 10 रुपया है, इसका भी रेट 10 रुपया रह सकते हैं। रेट चेंज कर सकते हैं, इसका 10, इसका 20, इसका 100, इसका 50, कुछ भी हम रख सकते हैं। खैर,
जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसके मुताबिक प्रीफरेंस शेयर 10,000 और इक्विटी शेयर 5,000। अब दोनों का रेट जरा मान करके चला जाए कि रेट हम दोनों का 5 + 4 + 1 3 किस्त में हम रेट डिसाइड करते हैं। अब जरा देखिए आगे कैसे हम इसका रफ करेंगे। एप्लीकेशन यह 10,000 संख्या है, रेट 5 रुपया के गुणक से हो जाएगा 50,000 रुपये। फिर इक्विटी इसी एप्लीकेशन के सामने इक्विटी वाले का रफ कर देते, इसका संख्या है 5,000। इसके आगे एप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं है, उसी सिधाई में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो 5,000 रेट है हमारा 5 रुपया के दर से 25,000 रुपया। फिर इसके बाद दूसरा किस्त अलॉटमेंट 10,000 गुने 4 रुपया, 10 चौका 40,000। फिर इसका 5,000 4 रुपया के दर से वही रेट, जो इंस्टॉलमेंट इसका रेट है वही इंस्टॉलमेंट रेट, दोनों का इंस्टॉलमेंट रेट से में मान लिए 4 रुपया के दर से, यह हो जाएगा आपका 20,000 रुपया। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,000 गुने 1 रुपया बराबर हो जाएगा 10,000, और यह हो जाएगा आपका 5,000 गुने 1 बराबर हो जाएगा 5,000। यह साधारण वर्किंग नोट मतलब रॉफ है। इसका जर्नल जरा देखिए कैसे हम करेंगे। जर्नल में हम जानते हैं कि एप्लीकेशन में पहला रोजनामचा बैंक वाला होता है, जिसे कहते हैं एप्लीकेशन, और उसका पैसा प्राप्त करने पे तो दोनों प्रीफरेंस वाले का और इक्विटी वाले का, दोनों का जब एप्लीकेशन और एप्लीकेशन मनी आएगा, दोनों का हम एंट्री एक साथ दिखाएंगे। इस तरह से बैंक अकाउंट DR2 रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पैसा देखिए, प्रीफरेंस एप्लीकेशन मनी 50,000, प्रीफरेंस एप्लीकेशन मनी 50,000, इक्विटी एप्लीकेशन मनी 25,000, दोनों को जोड़ करके बैंक के सामने आप लिख दीजिए 50 और 25 75,000। नेक्स्ट, फिर इस प्रीफरेंस एप्लीकेशन मनी 50,000 को हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, जिसका एंट्री जरा देखिए। प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर इस इक्विटी एप्लीकेशन मनी 25,000 को हम इसके कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो रोजनामचा हो जाएगा आपका, जर्नल कीजिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इस दोनों जर्नल का मूल्य अमाउंट जो है लिख दीजिए।
प्रीफेंस का एप्लीकेशन मनी 50,000 है, 50,000 रुपया। और इक्विटी का एप्लीकेशन मनी यहां पर देखिए या यहां पर देखिए 25,000 रुपया। यह 3 एंट्री दोनों अंश के एप्लीकेशन का, ये दोनों एक इंस्टॉलमेंट, 2 प्रकार के शेयर के एक इंस्टॉलमेंट का। अब अगला हम लोग अलॉटमेंट का करें, फिर अलॉटमेंट प्रीफेंस और इक्विटी दोनों का ऐसे प्रीफेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू प्रीफेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए, प्रीफरेंस का अलॉटमेंट मनी 40,000 और इक्विटी का अलॉटमेंट मनी 20,000। दोनों को लिख दीजिए। 40,000 और 20,000। फिर दोनों शेयर प्रीफरेंस और इक्विटी दोनों शेयर के सेकेंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त करने का एंट्री लिखिए। बैंक अकाउंट DR टू प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। दोनों का मूल्य लिख दीजिए। प्रीफरेंस वाले का है 40, इक्विटी वाले का है 20। कुल मिलाकर 40 और 20 मिलाकर हम सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त करेंगे 60,000। फिर इसी तरह से हम तीसरा किस्त फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे। लिखेंगे हम लोग प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और फिर दूसरा शेयर इक्विटी वाले का इसी तरह से इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मूल्य नोट कर दीजिए।
प्रीफरेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा 10,000 और इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा 5,000। 10,000 और यह 5,000। अब हम इस दोनों किस्त का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो अंतिम किस्त है हमारा, उसका पैसा प्राप्त करने का एंट्री कीजिए। बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। पैसा लिख दीजिए। प्रीफरेंस वाले का 10,000, इक्विटी वाले का 5,000, कुल मिलाकर 15,000। तो बैंक के सामने डेबिट में 15,000, 15,000 और यह हो जाएगा 10,000 और यह हो जाएगा 5,000। इसका अर्थ मैं आपको समझा दूं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बोला था कि जब हम लेखा करेंगे और अंश का नाम होगा तो हर जगह जहां पर हम शेयर शब्द लिखते हैं उसके आगे हम उस शब्द शेयर शब्द का हम नाम लगाया करें। इसलिए मैंने प्रीफरेंस और इक्विटी जो नाम है मैंने नाम लगा लिख दिया साथ साथ। और इसमें दूसरी नई बात यह है कि इसमें दोनों प्रकार का शेयर, प्रीफरेंस और इक्विटी, ये दोनों प्रकार का जो शेयर है वह एक ही साथ कंपनी इश्यू कर रही है। दोनों का लेखा हमने एक साथ कर दिया। अब आप देखिए, ये तीसरा किस्त का एंट्री हुआ, ये दूसरा किस्त का एंट्री हुआ और आपका यह पहला किस्त का एंट्री हुआ। आपके सामने है। अब हम जरा इसमें कुछ चेंज करके आपको बताते हैं कि यदि इसी प्रश्न में यदि कोई अंशधारी कॉल्स इन एरियर रख ले, कंपनी द्वारा मांगा गया पैसा पेमेंट न करे, जिसे कंपनी चैप्टर में हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। तो इस प्रकार के सिचुएशन में यदि कॉल्स इन एरियर मिले तो हम उसका कैसे लेखा करेंगे, जरा देखिए। कॉल्स इन एरियर मान लिया जाए कि 100 शेयर होल्डर ने यहां पे और यहां पे पेमेंट नहीं दिया, तो यहां पे 100 अंश का इस रेट से 1 रुपए के रेट से 100 रुपया और यहां पे 100 अंश पे 4 रुपये के दर से 400 रुपया। तो हमें 40,000 चाहिए और 400 रुपया माइनस होने के कारण प्राप्त हम करेंगे 39,600। फिर 10,000 रुपया हमको चाहिए फर्स्ट एंड फाइनल को और 100 रुपया घट करके प्राप्त हम करेंगे 9,900। उसी तरह से यदि इस शेयर में भी 200 अंशधारी यदि यहां का पैसा न देता तो घटा दीजिए, 200 अंशधारी का 100 रुपये के दर से 200 रुपया घट जाएगा। तो हम माइनस करके 200 रुपया, 5,000 में से 200 रुपया माइनस करेंगे, 4,800 रुपया हम प्राप्त करेंगे। तो हम जानते हैं कि कॉल्स इन एरियर का लेखा मांगने वाला मतलब बिना बैंक वाला एंट्री में नहीं होता है, उसका प्रभाव जर्नल तो यही होगा।
बैंक वाला जो एंट्री है, प्राप्ति का जो एंट्री है, उसमें जो पैसा हमें एक्चुअल मिल रहा है 40 के बदले 39, 10 के बदले 9,900 और 5,000 के बदले 4,800, हम एक्चुअल अमाउंट को हम चेंज करेंगे। हम करके आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। पहले आ जाइए अलॉटमेंट। प्रीफरेंस के अलॉटमेंट में जो 40,000 था वह घट करके हमारा 39,600 हो जाए। देखिए, प्रीफरेंस के अलॉटमेंट में जो 40,000 था उसको आप चेंज कर दीजिए। अब आप इस 40,000 को देखिए 39,600, 39,600 कर दीजिए। नतीजा यह 60,000 भी चेंज हो जाएगा। अब आप दोनों को जोड़िए, 0 0 0 9 और ये 600 हो जाएगा, 600। फिर से क्लियर कर दें, ये पैसा जोड़ करके स्पष्ट लिखिए, 0 0 600 और 9 और 3 2 5, 59,600। फिर इसी तरह से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में यह 10,000 के बदले 9,900 चेंज कर दीजिए। 10,000 के बदले बैंक वाले में एंट्री करेंगे, 10,000 के बदले 9,900। फिर यह हमारा 5,000 के बदले 4,800 चेंज कर दीजिए। 5,000 के बदले 4,800। नतीजा जब वह पैसा चेंज होगा तो डेबिट बैंक जो है वो भी चेंज हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 0 0 8 9 17 के साथ हाथ में 1, 9 के 10 4 14, 14,000 14,700। तो इस तरह से हम पूरा जर्नल को तैयार करेंगे। अब आपको हम यह बताने जा रहे हैं कि यदि प्रश्न में यह कहा जाए कैश बुक बनाने के लिए, कैश बुक हम दिखाते हैं आपको। अगर प्रश्न में कहे कैश बुक बनाने को, तो कैश बुक खाता बही जैसे हम लेजर बनाते हैं 11th चैप्टर में, 11th क्लास में लेजर चैप्टर जो हम लोग पढ़े हैं वही लेजर हमें बनाना है, कैश बुक। डीआर, सीआर, पार्टी, कूलर्स, अमाउंट, पार्टी, कूलर्स, अमाउंट, रुपीज, कैश, फिर से मैं दोहरा दूं, जब आपको प्रश्न में जर्नल और कैश बुक दोनों कहा जाए बनाने को, तब वैसी स्थिति में देखिए हम क्या लेखा करेंगे। इस कैश बुक में जैसे जर्नल से हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं उस तरह से हम करेंगे। बैंक डेबिट में है, कैश बुक को बैंक, कैश बुक मींस बैंक अकाउंट, कैश बुक मींस बैंक अकाउंट। अब तो कैश का लेन देन होता नहीं है, कैश की जगह बैंक। तो ये हमारा लेजर से जो पोस्टिंग करते हैं, जर्नल से जो लेजर में पोस्टिंग करते हैं, जो रूल है जर्नल से लेजर में ट्रांसफर या पोस्टिंग करने का जो रूल है, उस रूल के बेसिस पे हम इसको ट्रांसफर करेंगे। बैंक डेबिट में है, ये दोनों हमारा जाएगा। फिर बैंक हमारा डेबिट में है, ये दोनों हमारा जाएगा। बैंक डेबिट में है, ये दोनों हमारा। रफ की सहायता से आप देख रहे हैं कि आपके पास आ रहा है 50,000, आ रहा है 39,600। हमारे पास जो पैसा आने वाला है सबको हम डेबिट में लिखेंगे इस तरह से। टू प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पैसा है 50,000 रुपया।
नेक्स्ट इक्विटी का एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसका पैसा है 25,000। नेक्स्ट प्रेफरेंस का अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पैसा है 39,600। 39,600। इक्विटी का अलॉटमेंट मैंने पूरा का पूरा 20,000, इसमें कोई एरियर नहीं है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसका पैसा पूरा 20,000। फिर प्रेफरेंस का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 9,900 टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 9,900 रुपया, 9,900। और इक्विटी का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4,800, 4,800 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4,800। इसका टोटल कीजिए। खाता बही का लेजर का जैसे हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, इसका बैलेंसिंग कर दीजिए, जोड़ दीजिए 0 0 6 9 15, 15 और 8 23 के 3 हाथ में 2 और 5 7, 9 16, 16 और 9 25 और 4 29 के 9 हाथ में 2, 5 7, 2 9, 3 12, 2 14, 1,49,300। इतना ही पैसा 1,49,300 बाई बैलेंस सीडी 1,49,300 टू बैलेंस बीडी 1,49,300। लेजर का जब हम लोग टोटलिंग करते हैं तो उसको दोबारा जोड़ लिया कीजिएगा। जोड़ने में कभी कभी गलती मिस्टेक हो जाया करता है, उसको दोबारा जोड़ लिया कीजिएगा और आप संतुष्ट होने के बाद कभी इसको समाप्त कीजिएगा। अब क्लियर कर दूं मैं, जब आपको कैश बुक कहे तो कैश बुक ऐसे बनता है। दूसरा केवल कैश बुक कहे तो कैश बुक ऐसे बनता है। केवल जर्नल कहे, केवल जर्नल नो कैश बुक, तब ऐसे बनता है। लेकिन कैश बुक और जर्नल कहे तब हम चेंज करेंगे, तब कैश बुक तो ऐसे बनेगा, लेकिन जर्नल में बैंक वाला जर्नल का लेखा हम नहीं करेंगे। ये जो बैंक वाला जर्नल का लेखा है वह हम नहीं करेंगे। ये लेखा बैंक वाला जो जर्नल है वह हम नहीं करेंगे। रिपीट, 3 कंडीशन। यदि केवल कैश बुक कहे तो ऐसा रफ करके आप कैश बुक तैयार कर दीजिए। यदि आपको केवल जर्नल कहे तो अब तक जैसे हम जर्नल बनाते आ रहे हैं, ये भी एक कटिंग किया हूं मैं, बिना कटिंग नहीं करना है। ये 3 3 6 3 9 पूरा रोज जर्नल बनाइए। लेकिन आपको जर्नल और कैश बुक कहे तो कैश बुक तो ऐसे बनेगा, लेकिन जर्नल में चेंज क्या होगा, कैश वाला एंट्री नहीं होगा, केवल बिना कैश वाला जर्नल का लेखा होगा और यह कैश बुक किस तरह से होगा। अर्थात आप इसको हटा दीजिए।
यह हुआ कब? जब यदि हमें जर्नल और कैशबुक कहे तब। बिना बैंक वाला सारा एंट्री जर्नल करेंगे और कैशबुक का लेखा कर देंगे।